Hello guys, welcome to Color Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, 2020-21 सेशन के लिए MBBS और BDS की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है। 15 जनवरी 2020 के दिन ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो आखिरी राउंड काउंसलिंग की होती है वो भी ओवर हो चुकी। और ऐसे में अब जब स्टूडेंट्स 2020 में जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया और वो 2021 सेशन 21-22 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ बातें जाननी ज़रूरी हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सिर्फ इस वजह से ड्रॉप लेना चाहा होगा, जिनकी जो डेस्टिनेशन होगी, जो डिज़ायर्ड इंस्टीट्यूट होगी वो एम्स होगी, जो ज़रूर एम्स में या तो फिर टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना चाहते होंगे। तो जहाँ तक एम्स की बात है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर एम्स जो है उसकी कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कितनी गई। और वो भी जब हम एम्स की बात करते हैं तो टोटल 19 एम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मगर जो पुराने एम्स हैं उसमें अगर सीट्स मिलती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो हम ये भी जानेंगे साथ में कि जो पुराने एम्स हैं उसमें कट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कहाँ तक गई। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ गई है एम्स की, वो बताने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि इस मार्क्स से जो जितने मार्क्स वाले को, रैंक वाले को एम्स में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एडमिशन मिली है, इससे ज़्यादा मार्क्स आपको लाने होंगे अगर आप कंफर्टेबली एम्स में एडमिशन पाना चाहते हो। तो एम्स के बाद कुछ बातें हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सस्ते और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कर्नाटका स्टेट्स की हो गई या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु के जो अच्छे कॉलेजेस हो गए, उनकी भी प्राइवेट सीटों की बात करेंगे कि आखिर उन स्टेट्स में स्ट्रे वैकेंसी राउंड का क्या माहौल रहा और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए और आगे क्या चीज़ें हो सकती है, क्या वो एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आते हैं सबसे पहले तो एम्स की बात करते हैं कि एम्स में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एम्स की क्या क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रही। और ये कट ऑफ हम कैटेगरी वाइज देखेंगे, साथ में मार्क्स भी देखेंगे और रैंक भी देखेंगे कि यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज क्या क्या कट ऑफ रही है। और साथ में ये भी देखेंगे कि कितनी कितनी सीटें बची हुई रही थी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, वो गई है 15,692 ऑल इंडिया रैंक। अगर आप इस बच्चे के मार्क्स देखेंगे, जो 15,692 मार्क्स जिन स्टूडेंट के आए हैं, उन स्टूडेंट के मार्क्स अगर आप देखेंगे तो 610 मार्क्स इनके आए हैं जिनको ये आखिरी सीट मिली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एम्स की। और जिस इंस्टीट्यूट में इनको ये सीट मिली है, जिस इंस्टीट्यूट में ये आखिरी स्टूडेंट को सीट मिली है एम्स की, वो इंस्टीट्यूट है एम्स जम्मू। वहीं ओबीसी की बात करें तो 16,124 ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एम्स की ओबीसी कैटेगरी के लिए। और जिस स्टूडेंट को ओबीसी से ये आखिरी सीट मिली है, उनके जो मार्क्स हैं वो 608 हैं। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप एम्स में ही जाना चाहते हो तो आपको 2021 में कहीं ना कहीं 608 से ज़्यादा मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, जिससे कि आप कंफर्टेबली आपको एम्स मिल सके। और जिस एम्स में इस स्टूडेंट को आखिरी सीट मिली है वो एम्स है एम्स गुवाहाटी। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 16,140 ऑल इंडिया रैंक। इस स्टूडेंट के जिनके 16,140 ऑल इंडिया रैंक आई थी और जिन्हें आखिरी एम्स मिली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, उनके मार्क्स अगर देखेंगे आप तो 608 मार्क्स आए हैं। और जो कॉलेज मिली है एम्स की, जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, वो मिली है एम्स कल्याणी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 82,623 ऑल इंडिया रैंक पर एससी कैटेगरी क्लोज हुई है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एम्स की। और इस बच्चे के जो मार्क्स आए हैं, इनके मार्क्स है 505। जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूट में जो एम्स इनको मिली है वो है एम्स मंगलगिरी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,02,258 ऑल इंडिया रैंक पर एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है। इस बच्चे के मार्क्स थे 484। जो इंस्टीट्यूट इनको मिली थी वो इंस्टीट्यूट है एम्स गुवाहाटी। वहीं पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 6,96,928 ऑल इंडिया रैंक पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्लोज हुई है। एम्स की आखिरी सीट मिली है। जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है उस बच्चे के मार्क्स हैं 142। और जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुई है वो इंस्टीट्यूट है एम्स मंगलगिरी। ये तो बात हुई ओवरऑल एम्स की, जिसमें कि हमने सभी एम्स को लिया, 19 के 19 एम्स को लिया है। अब वहीं अगर हम ये जानना चाहें कि आखिर पुराने एम्स कितने पे क्लोज हुई, तो फिर ये चीज़ जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आपको आपके प्रिपरेशन में
और ज़्यादा हेल्प मिले और आप उस तरीके से फोकस होकर के अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जो पुराने एम्स हैं उस एम्स की भी एक कट ऑफ तैयार की जाए। तो पुराने एम्स की बात करें तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी की पुराने एम्स में सिर्फ जोधपुर में एक सीट खाली थी यूआर कैटेगरी के लिए, और जिस बच्चे को ये आखिरी सीट मिली है उस बच्चे के यूआर कैटेगरी में जो रैंक आई है वो आई है 10,685। इस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स हैं 623। मॉपअप राउंड की अगर बात करें तो 628 पर क्लोज हुई थी मॉपअप राउंड यूआर कैटेगरी की। 5 मार्क्स कम हुए हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, और 623 मार्क्स पर जाकर के यूआर कैटेगरी की एक आखिरी सीट पुराने एम्स में बची हुई थी एम्स जोधपुर में, वो एम्स जोधपुर इस बच्चे को मिली है और इस बच्चे के रैंक है 10,685 ऑल इंडिया रैंक। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो भुवनेश्वर में एक सीट खाली थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जिस बच्चे को ये एक सीट ओबीसी कैटेगरी से मिली उस बच्चे के मार्क्स हैं 14,909। इस बच्चे के मार्क्स आए हैं 611। तो ये 14,919 भुवनेश्वर में जो एक सीट खाली थी ओबीसी कैटेगरी की उसकी कट ऑफ गई है। वहीं हम देखेंगे कि 3 सीट और भी खाली थी ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो ऋषिकेश एम्स ऋषिकेश में खाली थी। तो एम्स ऋषिकेश की अगर कट ऑफ आप जानना चाहते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो वो गई थी 14,628 ऑल इंडिया रैंक, और जो लास्ट बच्चा जिनको एम्स ऋषिकेश में ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन मिली है उनके मार्क्स आए हैं 612। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ऋषिकेश में एम्स ऋषिकेश में एक सीट खाली थी, और जिस बच्चे को आखिरी सीट ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिली उस बच्चे के जो ऑल इंडिया रैंकिंग थी वो 15,118 रैंक थी, और जिस बच्चे के ये रैंक थे उस बच्चे के जो मार्क्स आए थे वो आए थे 611। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें अगर ऋषिकेश में ही देखें एम्स ऋषिकेश में ही तो एससी कैटेगरी की भी एक सीट खाली थी, जिसमें एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है एम्स ऋषिकेश की 68,376 ऑल इंडिया रैंक, और जो मार्क्स इस बच्चे के आए थे उनके मार्क्स रहे 523। वहीं अगर बात करें एम्स भोपाल की तो एम्स भोपाल में ओबीसी की 2 सीटें खाली थी, और इन 2 सीटों के लिए जो क्लोजिंग रैंक गई है एम्स भोपाल की वो गई है 14,860 ऑल इंडिया रैंक। वहीं अगर मार्क्स की बात करें तो 612 मार्क्स पर क्लोज हुई है। एम्स रायपुर की बात करें तो एम्स रायपुर में भी ओबीसी की 2 सीटें खाली थी, जिसमें क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 15,061 ऑल इंडिया रैंक, और अगर मार्क्स की बात करें तो 611 मार्क्स पे एम्स रायपुर समाप्त हुई है, कंप्लीट हुई है, अलॉट की गई है। एक और एम्स पटना की बात कर लेते हैं। एम्स पटना में ओबीसी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए सीटें खाली थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की 1 सीट खाली थी, एससी कैटेगरी के लिए 2 और एसटी कैटेगरी के लिए 1। ओबीसी की जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई एम्स पटना में वो गई 14,989 ऑल इंडिया रैंक। वहीं अगर मार्क्स की बात करें तो 611 पे एम्स पटना क्लोज हुई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए 2 सीटें खाली थी एम्स पटना में, जिसकी क्लोजिंग रैंक गई है 78,109 ऑल इंडिया रैंक। अगर मार्क्स की बात करें तो 510 मार्क्स पर क्लोज हुई है एम्स पटना एससी कैटेगरी के लिए। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की सिर्फ 1 सीट खाली थी, जिसके लिए क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है 85,892 ऑल इंडिया रैंक। मार्क्स के टर्म्स में अगर देखें तो 501 मार्क्स इस बच्चे के आए थे जिन्हें एसटी कैटेगरी से एम्स पटना की आखिरी सीट मिली। तो ये तो बात की हमने एम्स की। अब बात कर लेते हैं डीम्ड और स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस की क्या बात रही। एक्चुअली में ये जो आपको बताया गया एम्स की कट ऑफ ये सिर्फ इसलिए बताया गया जिससे कि क्योंकि अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट हो चुकी है, तो अब अगला टारगेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि यदि वो डिजायर्ड इंस्टीट्यूट एम्स को लेकर के चल रहे हैं और वो एम्स में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स उन्हें 2021 के नीट एग्जाम में लाना होगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट सजेशन इंस्ट्रक्शन आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं आपको काउंसलिंग के स्टार्टिंग से ही बोल रहा था कि इस बार कोविड-19 के वजह से सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, और इस बार हमने ये भी देखा कि बहुत सारे सीट्स खाली रह गई। बहुत सारी सीट्स के खाली रहने का मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एडमिशन 2020 में नहीं लिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट हो चुका था और जो नीट 2021 की एग्जाम होगी, ऐसा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मानना है कि वो जस्ट 6 मंथ्स में
नीट 2021 की एग्जाम दोबारा से ले ली जाएगी। तो अगर स्टूडेंट को ड्रॉप कराया जाए या बच्चों को ड्रॉप करवाया जाए तो सिर्फ 6 महीने की बात है, बच्चे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करके एग्जाम दे करके 2021 में और अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए अप्रोच कर सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। मगर इसके साथ एक डिस्क्लेमर ये भी है कि जिन बच्चों ने इस वजह से ड्रॉप लिया है कि 2021 में वो नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करके और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्रोच करेंगे, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि 2021 में कंपटीशन उनके लिए और ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ऐसा सोचने वाले बहुत सारे बच्चे और उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने 2020 में ड्रॉप करवाया है या जिन स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया है। तो 2021 में को ध्यान में रखते हुए जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है उन्हें 2021 के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से फोकस होकर प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए 2021 में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं डीम्ड और स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस की। जहां तक एमसीसी के अंडर आने वाले डीम्ड और स्टेट्स के अंदर आने वाले प्राइवेट कॉलेजेस की बात है तो उनमें भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह गई है, जिस वजह से अब जब 15 जनवरी 2020 के दिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड की आखिरी डेट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब उन सीटों को भरने के लिए जो कॉलेजेस हैं वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है और कोर्ट का फैसला कॉलेजेस के पक्ष में आती है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एक और मौका मिलेगा कि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन कॉलेजेस में सीट्स खाली है उन कॉलेजेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इस वजह से इतनी ज़्यादा सीटें खाली रहने की वजह से लास्ट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो फीस थी वो फीस कॉलेजेस की बहुत कम कर दी गई थी, चाहे वो एनआरआई कोटा की फीस हो या फिर वो अदर्स की फीस हो, उनको बहुत ज़्यादा कम कर दी गई थी, बाय हाफ कर दी गई थी, जिस वजह से उसके बावजूद कॉलेजेस में सीटें खाली रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रेगुलर एमसीसी की वेबसाइट और कर्नाटका या अदर स्टेट्स, जिस भी स्टेट्स की प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी वेबसाइट्स को कुछ दिन तक रीचेक करना है। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है जिससे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए पोर्टल को एक और बार ओपन किया जाए तो डेफिनेटली आप लोगों के पास एक और मौका रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। 2021 के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। और अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई मन में कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।